अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। अच्छा, मैंने लोहे मुश्तरी के हवाले से एक लोह नक्शेजुल किताबा ये दिया था, तो उसका जो बैक साइड है वो रह गया था और वीडियो लंबी हो रही थी, तो फिर इसलिए मैंने सिर्फ एक साइड जो ये अपना आपको दिखाया था ये फ्रंट पे। तो ये अब अगर आप इस एक को ही लिख कर अपने पास रखेंगे जब भी सही है, लेकिन अगर आप पूरा लोह बनाएंगे तो फिर ये इस तरह है। और ये मैं उस वक्त मेरे जहन में भी नहीं था, तो मैंने बाद में ये देखा कि ये जो है ये भी बनेगा इसके साथ। ठीक है, अब ये जो है आपने बैक साइड पे बनाया और वो फ्रंट पे बनाना है। तो ये देखें, इसके ऊपर भी 786 लिखा हुआ है, गोल डब्बा है इसके अंदर, या फ़ाइलु ये भी लिखा है। और फिर लिखा है माल दौलत लाओ बेहक या कबीरू या मतालू या मुनइमू या नाफियू। तो ये आपको तिलस्म भी नज़र आ रहा है और नीचे मुअक्कल हैं, ये देखो, या हरकीलू या कलनकाइलू या वराइलू या अमाइलू या महराइलू। तो ये भी आपने लिखना है, एक ही नक्श के ऊपर आपने बनाना है। और जिस तरह मैंने बताया था, अगर आप किसी लोह पर बनाएंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब लोह पर क्यों बनाया जाता है? चूँकि ये जो इस तरह के नक़ुश बनाए जाते हैं ना, तो ये दायमी होते हैं और जो हमेशा के लिए काम करने वाले होते हैं। तो फिर इनको मिटने से बचने के लिए, ताकि मिटे ना। अब देखें, अगर इन पे कोई पानी का छींटा पड़ गया या थोड़ा सा मिट गया, कोई हर्फ एक भी मिट गया, तो ये पूरा नक्श जो है काम करना छोड़ देगा, यानी सही से काम नहीं करेगा फिर। अब इसीलिए फिर इसको जो है किसी धात पर कंधा किया जाता है, सोने पर या चांदी पर या टन के धात पर, या तो फिर अपना जो तांबे पर, इसके ऊपर इसीलिए बनाते हैं ताकि जो अपना ये चीज़ है ये महफूज रहे और मिटे नहीं। तो इसीलिए फिर ये लोग तैयार करते हैं, तो फिर हमेशा के लिए चलता है। तो अगर आप इसको ऐसे पेन से बनाएंगे या फिर मुश्क ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान की स्याही बनाकर उससे बनाएंगे तो फिर सही है। फिर जब वक्त आए और ये मिट जाए, या फिर इसको इसी तरह महफूज करें, आप कोई सही वाला टेप इसको लगा दें, इसको महफूज रखें, पानी इसमें ना जाए, मिटे ना, तो फिर ये चलेगा, जब तक सही रहेगा तब तक काम करेगा। अच्छा, ये मैं आपको एक जंतरी से दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने जो दिया है ना, ये बहुत ही कारगर इन्होंने दिया है और तरीक़ेकार से दिया है। तो इसलिए फिर मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। अगर मैं भी यहाँ से बनाना चाहूँ तो फिर यहाँ से बना लेता हूँ। तो अच्छी बात है कि एक किसी ने अगर जो चीज़ बनाई है, हम कॉपी कर को आपको दिखा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इस चीज़ में कोई चीज़ है, कोई असर है, इन्होंने सही बनाया है, जब भी हम आपको दे रहे हैं। अगर इन्होंने सही नहीं बनाया होता तो फिर हम आपको नहीं देते। इसी तरह हम किताबों से नक्श जो हैं, नकूश आमाल वगैरह लेकर वो आपको देते हैं, जो सही होते हैं, जो अपने आदाब पर सही उतरते हैं, तो वो फिर हम आपको दे देते हैं, अगर जो किसी और ने दिए हैं। और कभी कभार हम हमें जो मिले हुए होते हैं वो आपको देते हैं, कभी अपने तजर्बे में जो आया वो शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये दोनों नक्श हमने एक तो वीडियो में पहले बना के हमने आपको दिखाया था। तो ये नक्शे ज़ुल किताबा जो फ्रंट पे बनेगा और बैक साइड पे जो बनेगा, तो वो नक्श ये है। अब ये हो गया मुकम्मल लोहे मुश्तरी। तो ये लोहे मुश्तरी है इंशाल्लाह। अभी लोहे ज़ोहरा के हवाले से इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद हम शुरू करेंगे काम, जो हरूफ के ज़रिए जो है काम किया जाता है। ये अलिफ से लेकर यहाँ तक ये 28 हरूफ है। हाँ, बज़ाहिर अगर इनको देखा जाए तो इनकी कोई हैसियत मालूम नहीं होती, लेकिन अगर बग़ौर किया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम है कुरान मजीद, वो इन्हीं 28 हरूफ पर मुनहसर है। आप देखो, उसमें दुनिया के हर मामलात के लिहाज से अजायब व गरैबात, उसमें सारी चीज़ें ज़िक्र की गई हैं। तो ये हरूफ जो है ये कम नहीं है। तो इसके जो इस्तेमाल का तरीका है, वो हरूफ मकतूबी, हरूफ मलफूज़ी निकाल कर उनके आदाद के मुताबिक अगर किसी मकसद में लिखा जाए या पढ़ा जाए या किसी को लिख कर दें, तो उससे क्या होता है। तो मैं ये काम भी शुरू करूँगा इंशाल्लाह। जो हरूफ तहजी हैं उनसे भी फ़ायदा उठाने के मैं आपको तरीका बताऊँगा, जो कि आसान भी है और बहुत तासीर है, पूरा असर अंदाज से इंशाल्लाह फिर हम आपको वो भी
सिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें।